बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस का टॉपिक, लेसन नंबर 2 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये एक्सरसाइज आपको ऑन पेज नंबर 46 पर गिवन है। आपसे कहा गया है विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। फर्स्ट क्वेश्चन, we have already discussed in the class about fractions, what is fraction, what is numerator and denominator. Now I will explain again. This is known as fraction. 2 is called the numerator and 7 is called the denominator. यहाँ आपको गिवन है 3 होल नंबर 5/9, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको यहाँ पर गिवन है 3 होल नंबर 5/9। तो ये आपको मिक्स नंबर गिवन है, इसको कहते हैं मिक्स नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आप करेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। करने का मेथड ये होगा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई किया आपने यानी 27, फिर आपने 3 को 27 को 5 में ऐड किया तो 27 + 5 एंड डिवाइडेड बाय 9। आंसर आ गया 32/9। तो ये बन गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करें कि 2 इज़ द न्यूमरेटर, 7 इज़ द डिनोमिनेटर एंड दिस इज़ द मिक्स नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड दिस इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको गिवन है विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, और आपको यहाँ पर गिवन है 3 होल नंबर 5/9 और 3 होल नंबर 2/9। इफ़ वी चेक कि 3 is the whole number and 3 is equal, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे whole parts are equal, whole parts are equal और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे 3, यानी 3 तो आपका यहाँ बोथ पार्ट्स में इक्वल है। सो अब हमें करना क्या है, हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शंस। सो कंपेयर फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस में आपको गिवन है 5/9 और हमें गिवन है 2/9। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है। ग्रेटर देन का साइन इसलिए यूज़ किया है जब न्यूमरेटर देख रहे हैं हम, यहाँ गिवन है 5 और यहाँ गिवन है 2, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2। डिनोमिनेटर दोनों में सेम गिवन है 9, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को नहीं देखना, हमने न्यूमरेटर को चेक करना है। न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन 2, सो हमने कह दिया यहाँ पर कि 5/9 का पार्ट है ये वाला, तो हम लिख देंगे 3 होल नंबर 5/9 इज़ ग्रेटर दैन 3 होल नंबर 2/9। सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, तो हमने इस तरह से होल नंबर को पहले चेक किया, होल नंबर सेम था। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर चेक किए, दोनों 9 गिवन थे। फिर हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया, न्यूमरेटर में 5 ग्रेटर था एंड 2 स्मॉलर था, तो दिस पार्ट इज़ ग्रेटर दैन दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है जिसमें पार्ट बी में आप अगर चेक करें, यहाँ होल नंबर 2 है जो दोनों नंबर्स में गिवन है, यानी 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी सेम गिवन है। तो होल नंबर तो यहाँ हमें सेम गिवन है, लेकिन अगर हम चेक करें फ्रैक्शन में जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 गिवन है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 गिवन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फ्यू स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इन मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो हम यहाँ पर हेडिंग देंगे कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फर्स्ट हमें नंबर गिवन है 2 होल नंबर 3/4, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा ये फर्स्ट नंबर है, ये में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है।
इसी तरह से एंड, और हम दूसरा नंबर है टू होल नंबर 1/2, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 यानी 5/2। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है फ्रैक्शन 11/4 और यहाँ पे आ गया 5/2। हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर 2 गिवन है। तो हमें इस पार्ट को उठाना है 5/2 को, और इसके डिनोमिनेटर को हमने 4 बना देना है, यानी कि हमने 4 ग्रेटर नंबर है, 2 स्मॉलर है, तो स्मॉलर डिनोमिनेटर पे वर्किंग करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा 5/2 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी 5/2 को हम इस तरह से लिख देंगे 5 × 2 और इसी तरह से 2 × 2। तो रिज़ल्ट में हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। मीन्स कि अब 11/4 और 10/4 को हम कंपेयर करेंगे। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरेटर में 11 है और यहाँ न्यूमरेटर में 10 है। तो हम लिख सकते हैं 11/4 इज़ ग्रेटर दैन 10/4। अब हम फाइनली रिज़ल्ट पर जाएंगे। 11/4 2 होल नंबर 3/4, यहाँ लिख देंगे 2 होल नंबर 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 2 होल नंबर 1/2। इस तरह से हमने करके ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया तो ये हो गया 11/4 और ये हो गया 5/2। फिर हमने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, हमें दोनों को सेम करना है। तो स्मॉलर नंबर को हमने यहाँ पर, स्मॉलर नंबर 2 था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4। इसी तरह से 5 था तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। दिस इज़ द रूल ऑफ मैथ्स कि हम अगर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रूल अप्लाई करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/4 हमारे पास आ गया है और फर्स्ट नंबर का हमारे पास 11/4 आंसर था। इसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके थे, तो हमने न्यूमरेटर्स को चेक किया। न्यूमरेटर में 11 इज़ ग्रेटर दैन 10। सो फाइनली दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पार्ट सी, पार्ट डी, ई एंड एफ, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपने ऑल पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 एंड 2 मैंने आपको सॉल्व करके अभी दिखाया है किस तरह से सॉल्व करना है, और इसके बाद आपने इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर। स्मॉलर चेक करना है इन दोनों में, और इसका भी मैं पार्ट 1 आपको सॉल्व करके अभी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर, और आपको यहाँ पर ये मिक्स नंबर्स गिवन है। इसको हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 2 होल नंबर 5/6 को सॉल्व। 6 2 ज़ा 12 एंड 12 + 5 17 एंड डिवाइडेड बाय 6। और इसी तरह से 2 होल नंबर 3/12 को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 2 ज़ा 24, 24 + 3 27/12। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ 17/6 है, यहाँ 27/12 है। अब हम इनको चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स को। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये गिवन है आपको 12 और ये गिवन है 6। 12 इज़ ग्रेटर एंड 6 इज़ स्मॉलर, तो हम स्मॉलर वैल्यू को उठा लेते हैं। हम लिखेंगे 17/6। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि 12 बन जाए, तो ऑब्वियसली वो नंबर होगा 2। और इसी तरह 17 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 2 ज़ा 34 एंड 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर आ गया फर्स्ट वैल्यू का आंसर 34/12 और सेकंड है हमारे पास 27/12। तो अब हमने न्यूमरेटर को चेक करना है विच इज़ स्मॉलर। 27 इज़ स्मॉलर, तो हम लिख देंगे 27 इज़ स्मॉलर दैन 34, और 27 आंसर है 2 होल नंबर 3/12 का। सो 2 होल नंबर 3/12 इज़ स्मॉलर दैन 2 होल नंबर 5/6। सो इस तरह से हमने
क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आपने करना है और पार्ट 3 इज़ वेरी सिंपल, ये भी इजीली हो जाएगा आपसे। तो ट्राई करें कि आज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स आपने कॉपी पर डन कर लेने हैं। बाकी डिस्कस करते हैं हम इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।